उत्तराखंड में नए साल को लेकर के जश्न मनाने की तैयारी पूरा प्रदेश कर रहा है। ऐसे में कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसे हैं जो पर्यटकों के आने से गुलजार हैं। हम बात करेंगे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। इसके आसपास लगभग 1000 से ज़्यादा रिजॉर्ट्स और होटल हैं जहां पर लगातार पर्यटकों का आना जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड के कॉर्बेट होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हरि सिंह मान हैं। उनसे जानते हैं कि इस बार नए साल को लेकर के क्या थीम वो रख रहे हैं और किस तरह से पर्यटकों का रुझान देखने को मिल रहा है। मान साहब, किस तरह का रुझान है पर्यटकों का और क्या कहेंगे कॉर्बेट के आसपास जो रिजॉर्ट हैं इस बार किस थीम पर नए साल को मनाने जा रहे हैं? देखिए, इस बार पिछले एक हफ्ते में कॉर्बेट में काफ़ी अच्छी बुकिंग हुई है पर्यटकों की और ऑलमोस्ट सब रिजॉर्ट्स पैक हो गए हैं नए साल पर। और हर एक होटल अपने अपने एंड पर अपनी अपनी अच्छी व्यवस्थाएं पर्यटकों के लिए कर रहा है कि हर एक पर्यटक खुश होके जाए। कुछ होटल बॉलीवुड थीम पर काम कर रहे हैं, कुछ अपने कमाऊनी कल्चर पर काम कर रहे हैं, कुछ यहाँ स्थानीय उत्पादों को लेके काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी पर्यटक यहाँ आएंगे वो खुश होके जाएंगे और हमारा लोकल कल्चर को भी हम अपना विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को यहाँ के कल्चर के बारे में भी पता चले। मान साहब, जिस तरह से हमने देखा दिल्ली एनसीआर में लगातार हवा ख़राब हो रही है और उत्तराखंड के कई ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर इस वक्त हवा काफ़ी अच्छी है, नेचुरल है। इसको लेकर के पर्यटकों में कैसी उत्सुकता है और दिल्ली एनसीआर के अलावा और कहाँ के टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं? दिल्ली और उसके आसपास के टूरिस्ट जिन लोगों को वर्क फ्रॉम होम है, यहाँ पर काफ़ी लंबा लंबा स्टे कर रहे हैं। वो कुछ रिजॉर्ट्स में तो 10-10, 15-15 दिन की कंटिन्यूशन में बुकिंग है जो यहाँ से बैठ के काम कर रहे हैं और उसका काफ़ी हमें इफेक्ट मतलब पॉजिटिव मिल रहा है। यहाँ उत्तराखंड को उसका फ़ायदा मिल रहा है। चलिए देखिए, उत्तराखंड की अगर बात करें तो इस वक्त टूरिस्टों का रुझान उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क और उसके आसपास के इलाकों में काफ़ी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर के आसपास लगातार AQI ख़राब होता जा रहा है, इसको लेकर के कई ऐसे लोग हैं जो वर्क फॉर होम कर रहे हैं। वो पसंद कर रहे हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास के रिजॉर्ट्स को, यहाँ पर के 10-10, 15-15 दिन की अपनी बुकिंग करा रहे हैं। फिलहाल 31 को लेकर के कई थीम यहाँ के लोगों ने सोची है। स्पेशली सिंदूर को लेकर के, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था उसको लेकर के भी कई रिजॉर्ट्स तैयारी कर रहे हैं कि उस थीम के ऊपर 31 को मनाया जाए। लिहाजा अगर बात की जाए कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर मसूरी, नैनीताल की, तो इन जगहों पर लगातार पर्यटकों का आना जारी है और 31 को लेकर के लगभग 99% बुकिंग फुल हो चुकी हैं। दानिश खान, ABP न्यूज़, देहरादून। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यहाँ का व्यू, यहाँ का मौसम, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैंने अभी भी बोटिंग करी है, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम बोटिंग करी है। इतना शानदार था ना, बहुत मजा आया मुझे को। हाँ, यहाँ पे धूप है, वहाँ पे माए जहाँ हम लोग उत्तराखंड काशीपुर में रहते हैं वहाँ पे धूप नहीं है। यहाँ पे इतनी अच्छी धूप है, बहुत बहुत अच्छा सा लग रहा है। दिल खुश हो गया यहाँ आके मेरा। शहर में तो अक्सर जो है सुबह के समय बहुत ज्यादा कोहरा तो रह ही रहा है, जैसा कि है, क्योंकि उत्तराखंड पर्यटन स्थल तो है ही। फिर आज हम नैनीताल आए थे, हमारे जितने भी दोस्त हैं सारे, इन सबका एक ट्रिप था सर। तो सर यही बोटिंग वगैरह करी अभी, फिर और मार्केट में थोड़ा सा घूमा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। पूरे जनपद को डेस्टिनेशन के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें मुख्यतः है नैनीताल, कैंची धाम, जो जनपद का बाकी हिस्सा है, और साथ में ही रामनगर। ये 4 जोन में डिवाइड किया गया और अलग अलग जगह के लिए वाहनों को, टूरिस्ट को किस ओर से आना है, किधर को जाना है, उसमें ये तमाम सारी बातें बताई गई हैं। मोटे तौर पे अगर हम इस ट्रैफिक प्लान की बात करें तो इसमें दादाबाद की ओर से आने वाले और देहरादून, हरिद्वार की ओर से आने वाले जो टूरिस्ट हैं जिनको रामनगर जाना होगा या नैनीताल जाना होगा, वो जनपद सीमा में जब प्रवेश करेंगे तो उसके बाद दोराहे पे आएंगे और वहां से नैनीताल जनपद में प्रवेश करते हुए नया गांव से जो रामनगर जाने वाले हैं वो रामनगर की ओर को निकलेंगे और जिन्हें नैनीताल निकलना होगा वो कालाडूंगी पे आएंगे और वहां से पहाड़ की ओर चढ़ते हुए रूसी वन पे, वहां पे जो पार्किंग है उस जगह पे आएंगे। जो बरेली, रामपुर की ओर से आ रहे हैं हमारे टूरिस्ट, वो पंतनगर से होते हुए लालकुआं और उसके बाद गोलापार होते हुए काठगोदाम आएंगे। काठगोदाम से भीमताल की ओर को प्रवेश करेंगे और भीमताल में उनकी पार्किंग होगी। उसके बाद वो आगे कैंची धाम के लिए और अन्य स्थानों के लिए जा पाएंगे। जोलीकोट से होते हुए जो लोग जाएंगे या नैनीताल से जिनको कैंची धाम जाना होगा, उनकी पार्किंग की व्यवस्था सैनिटोरियम पार्किंग पे की जा रही है। जब अंदर की सारी पार्किंग फुल हो जाएंगी, उसके बाद जो हमारे बाहर आइडेंटिफाइड पार्किंग लॉट हैं, उन जो चिन्हित किए गए हैं, उन जगहों पे पार्किंग की जाएगी और वहां से ही शटल के माध्यम से जितने पर्यटक हैं उनको अपने डेस्टिनेशन पे भेजा जाएगा। रूसी 1 और रूसी 2 नैनीताल के लिए डेजिग्नेटेड पार्किंग स्थान है, जहां से शटल के माध्यम से नैनीताल को भेजा जाएगा। इसी तरह से कैंची धाम के लिए सैनिटोरियम भवाली और
भीमताल, तो जो जिला पंचायत की जो ब्लॉक की पार्किंग है उस जगह से कैंची धाम के लिए भेजा जाएगा। इस बीच में वाहनों का डाइवर्जन रहेगा। पहाड़ की ओर से आने वाले जितने भी वाहन हैं वो वारब से डाइवर्ट होके बाया मुक्तेश्वर, ढानाचुली होते हुए खुटानी बैंड से भीमताल में प्रवेश करने के बाद हल्द्वानी की ओर को जाएंगे। इसी तरह से जिन्हें पहाड़ को जाना होगा वो इसी रूट को हल्द्वानी से लेते हुए भीमताल होते हुए खुटानी होते हुए अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ अन्य स्थानों को जाएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।